देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। एक सर मेरी आपसे गुजारिश है, आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, जहाँ एक तरफ मुल्की इलेक्शन में एक साल का अरसा रह गया है, वहीं पर इलेक्शन कब होंगे ये सवाल भी ज़ोरों शोर से मौजूद है। इलेक्शन जो इस वक्त जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो होने जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि जो हम बार बार कहते रहे कि 1.5 साल पहले ही शुरू हो गई है मुहिम इस वक्त, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो सिंध के हवाले से भी बहुत ज़्यादा कंसर्नफुल हमें नजर आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है बाकी सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन अब सिंध के अंदर भी जो सिंध के मामलात इस वक्त हमारे सामने हैं, मौजूद हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, गवर्नेंस का मामला हो, जिस तरह से सिंध में जिस तरह जो गवर्नेंस के इश्यूज और ये सारी चीज़ों में जो क्वेश्चन रेज अप होते रहे हैं, और 3 दफ़ा टेन्योर मिल चुका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर, लेकिन उसके बावजूद उस तरह से डिलीवर ना करने की बात जो हुकूमत करती है, और यानी कि सिंध की अपोजिशन की जमातें भी खास तौर पे करती हैं, वो भी सारी बात है। आज वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कहा कि बेटा तैयारी कर लो, मैं लड़काना आ रहा हूँ। क्या शाह महमूद कुरैशी साहब की जो एंट्री है सिंध की जड़ों में दाखिल पीपल्स पार्टी की पोजीशन को नुकसान दे पाएगी, और क्या इस बार तहरीक इंसाफ चारों सूबों में हुकूमत बनाने की तैयारी कर ली है, या फिर तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी को पैगाम देना चाह रही है कि वफाकी हुकूमत को गिराने की कोशिश करेंगे तो हम सिंध हुकूमत से निकालने के लिए भी आपको मैदान पर निकलेंगे। और दूसरी तरफ नाजरीन, ना सिर्फ ये बात, बल्कि जैसे कि अभी हमने मोनिस इलाही का शॉट भी सुना, आज उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया अपोजिशन के उन तमाम लीडरान को और समाज और सियासी जमातों को अपोजिशन की, कि देखें किस तरह से हुकूमत के जो इत्तेहादी जमातें हैं वो उनके साथ खड़ी हैं, और वज़ीर आज़म साहब को एक मरतबा फिर कॉन्फिडेंस दिला दिया उस तरह से। और वज़ीर आज़म साहब की जो स्माइल है वो एक किलर स्माइल ही नजर आ रही थी कि ऑपोजिशन की तमाम जमातों के लिए वो एक किलर स्माइल ही काफी थी। सारी सिचुएशन पे बात करेंगे, साथ ही नाज़रीन इस पे भी बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो रूस के सरकारी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। चाइना से बहुत अच्छा दौरा रहा पाकिस्तान, और चाइना के हवाले से बहुत अच्छे समरात भी आने की नवीद भी हम सुन रहे हैं। रूस के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पहले सियासी सूरत हाल पे थोड़ी सी बात करूंगी। हमारे साथ मौजूद है शाह महमूद कुरैशी साहब, वजीर खारजा, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच शाह साहब फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। शाह साहब, सबसे पहले तो हम थोड़ी डोमेस्टिक बात कर लें, फिर मैं ऑफ कोर्स इंटरनेशनल जो दौरे हो रहे हैं उसके ऊपर भी बात करूंगी। शाह साहब, आज आपका जो स्टेटमेंट है वो इस वक्त तमाम ही मीडिया पर हेडलाइंस बना हुआ है, सिंध में आने की बात कर रहे हैं, सिंध में क्या करने जा रहे हैं, और जो आपने खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को इशारा दिया लड़काना जाने का, इसका क्या मतलब है? देखिए, पहली बात तो अगर आप वजीर आजम की मुस्कुराहट को देख लें और मोनिस इलाही साहब के बयान को देख लें तो ऑपोजिशन की उम्मीदों पर तो ओस पड़ गई होगी, नंबर 1। नंबर 2, हम एक जमात है, वफाकी सोच रखने वाली जमात। अल्लाह के फजलो करम से इस वक्त लोग देख रहे हैं कि नून लीग महदूद होकर रह गई है पंजाब तक, और पीपल्स पार्टी महदूद होकर रह गई है इंटीरियर सिंध तक। अब एक जमात उभर रही है, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत है, आजाद कश्मीर में हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है, बलूचिस्तान में हिस्सा है, तो वो वफाक की अलामत बन रही है। अब सिंध में एक वफाक की इकाई है। सिंध के लोगों से रुजू करना, हमारी राय में, हमारी असेसमेंट में, सिंध के लोग पीपल्स पार्टी की नाकिस हुक्मरानी और करप्शन से तंग आ चुके हैं। वो मुतबादिल तलाश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम उनको तहरीक इंसाफ की शक्ल में एक मुतबादिल
देने को मैदान में उतर रहे हैं। इंशाअल्लाह 26 तारीख को पंजाब सिंध के बॉर्डर कमू शहीद से तहरीक इंसाफ का काफिला सिंध के अवाम, सिंध के हकूक के लिए मैदान में उतरेगा। सिंध के मायूस लोगों के सामने उम्मीद का एक नया दिया जलाएगा। और इंशाअल्लाह मैंने कहा है, बिलावल मुल्तान आए थे, बच्चे हैं, बेटों के बराबर हैं, बेटों की उम्र के हैं, मैं इंशाअल्लाह उनके घर में, उनके जिले में, लाड़काना में, रत्तो डेरों में उसका जवाब दूंगा। अच्छा शाह साहब, ये बात तो आपने की, आपको कौन सी ऐसी जो मौजूदा सूरत हाल जो गवर्नेंस के हवाले से और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन भी हम देख रहे हैं सिंध के अंदर, ये दो पॉइंट्स तो हमारे सामने, और मौजूदा सूरत हाल में चूंकि तीसरा टेन्योर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध में और तीसरी दफा इन्होंने हुकूमत बनाई है, वफाक में रहे, 2 दफा आप सिंध में हम देख रहे हैं, तो ये जो सिचुएशन है इसमें आप कौन सी कमियां और चीजें देख रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये जरूरत महसूस हुई कि जी अब हमें सिंध की तरफ रुख करना चाहिए और सिंध के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज आप देखें क्या हो रहा है नवाब शाह में जी। आज 3 रोज हो गए हैं, 6 लाशें सड़क पे पड़ी हैं, दुहाई दे रहे हैं, कोई FIR काटने की जरूरत नहीं कर रहा। मजलूम लोग, निहत्ते लोग, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, मीलों मील दोनों तरफ लाइनें लगी हुई हैं, पूरी ट्रैफिक जैम है, वहां कोई सुनने को तैयार नहीं है। उनकी तदफीन होनी चाहिए थी, उनको दफन होना चाहिए था, शरई लिहाज से भी, इखलाकी लिहाज से भी, लेकिन कोई किसी में जुर्रत नहीं है कि वो FIR दर्ज कर दे। भाई FIR दर्ज करवाना बुनियादी कानूनी हक है, अगर वो गलत होगी तो आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, लेकिन उनके हक से महरूम करना, मैं समझता हूं अदालत को भी इसका नोटिस लेना चाहिए कि ये क्या हो रहा है निहत्ते लोगों के साथ। आज आप देखें एक और जगह पे एक दरख्त काटने पे 6 लोग मार दिए गए। मेडिकल कॉलेजेस में बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, ये सिंध में हो रहा है। आप थरपारकर में जाके देखें, पीने का पानी नहीं है, मुसलसल वहां पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए बैठी है और हम काम करना चाहते हैं, रुकावटें डालते हैं, वफाक को काम नहीं करने देते। हमने वहां हम जो सेहत कार्ड लेके जाना चाहते हैं, सिंध पंजाब में आ गया, खैबर पख्तून में आ गया, बलूचिस्तान के तैयार हो गया, सिंध की हुकूमत रेजिस्ट कर रही है। क्यों? सिंध के लोगों को यह हक क्यों नहीं मिलना चाहिए? रुकावट कौन है? पीपल्स पार्टी है। जी बिल्कुल, GB तक चला गया है अब तो शाह साहब। जी बिल्कुल। तो सिंध के लोगों को क्यों महरूम किया जा रहा है? जी अच्छा शाह साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। और अच्छा शाह साहब, और स्ट्रेटेजी क्या बनाई जाएगी अभी जो आप जा रहे हैं लाड़काना, क्या सिर्फ लाड़काना की हद तक या फिर चलेगा ये काफिला, या फिर क्या आगे क्या सोचा है आप लोगों ने, किस तरह से इसको मैनेज करेंगे? बीबी ये लाड़काने नहीं जाएगा, ये काफिला इंशाअल्लाह 27 जिलों में जाएगा। घोटकी से लेकर ये शुरू होगा और कराची पे इसका इख्तिताम होगा। मुख्तलिफ जिलों के अंदर अवाम से रजू करेगा, अपना नुक्ता नजर अवाम को पहुंचाएंगे और अपना बयान उनको देंगे। अब देखें, ये पंजाब आना चाहते हैं, शौक से आए, हम तो कोई रुकावट नहीं डाल रहे, हम तो कोई इंतजामिया को इस्तेमाल करने का हमारा इरादा नहीं है। ये अब देखते हैं कि सिंध में क्या सलूक बरतते हैं। ठीक है शाह साहब, अच्छा एक चीज और भी ये बताइएगा कि जैसे कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की और वजीर आजम साहब के खिलाफ जो अपोजिशन निकली जिस अपने एम को लेकर, और वो उसका शाखसाना हमने पहले MQM का भी जवाब सुन लिया, आज मुनीस इलाही साहब का भी सुन लिया, लेकिन हुकूमत ने भी ये तय किया है कि कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर यानी कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ भी जो है वो लेकर आई जाएगी तहरीक अदम एतमाद। अगर अपोजिशन लेकर आती है तो उसकी स्ट्रेटेजी भी तैयार हो गई। आज भी काफी लंबी मीटिंग रही है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो क्या अब तक सोफार जो है वो उसके ऊपर तय पाई गई चीजें? देखिए, नहीं, हमने ये कभी नहीं कहा कि हम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। नहीं, देखिए, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का चुनाव तो ऑपोजिशन ने करना होता है, ऐवान ने नहीं करना होता, ऑपोजिशन ने करना होता है। ये और बात है कि सेनेट में अकलियत होने के बावजूद सरकारी वोटों पर यूसुफ रजा गिलानी साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बने बैठे हैं। कोई इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए। अक्सरियत वहां नून लीग की थी, तारड़ साहब को उन्हें मुंतखब कर दिया था और ये उसको
कबूल करने को तैयार नहीं है, और वैसे कह रहे हैं हम नून लीग के साथ बगलगीर होने को तैयार हैं, और तारड़, सेनेटर तारड़ को कायदे इस्तेलाफ वादे के बावजूद मुनहरफ हो गए, और यूसुफ रजा गिलानी साहब सरकारी मतलब उधार के वोटों पर या आजाद ग्रुप से वोट लेकर वो मुंतखब हो गए। इखलाकी तौर पर जब उनको स्टेट बैंक में जो कुछ हुआ वो गैर हाजिर रहे, इखलाकी तौर पर जब उनके पास अक्सरियत नहीं है, क्या उनको जेब देता है कायदे इख्तिलाफ बन के बैठना वहां? क्या उनको जेब देता है? क्या सियासी उनकी बसीरत उनको इजाजत देती है? सही, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा हवाले से बात करूंगी रूस के दौरे के हवाले से भी। शाह साहब, कौन से ये जो रूस का जो अब दौरा करने जा रहे हैं वजीर आजम इमरान खान साहब, ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसकी क्या जो है इम्पोर्टेंस है इस खित्ते के लिहाज से भी, थोड़ा सा इस पे भी हमें बता दीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है चाइना के बाद जब आप लोग विजिट के बाद आए तो एक जो है वो बड़ी नेगेटिव कैंपेन भी की गई कि जी तस्वीर नहीं आई पहले तो उस हवाले से, फिर वो तस्वीर आ गई तो उसके जब वो जब वो तस्वीर आ गई तो लोगों को तब भी चैन नहीं पड़ा, फिर उसका जब अलामिया अनाउंस हुआ मुश्तरका, उसमें भी कीड़े निकलने शुरू हो गए। अब जो रूस का जो दौरा हो रहा है उस पे आप जो मुखालिफिन हैं और जो नाकदीन हैं उनको क्या बताएंगे कि क्या कितना इम्पोर्टेंट ये दौरा है? देखिए, हत्ता कि यहाँ तक कहा गया चीन के दौरे पे अगर वर्चुअल मीटिंग्स करनी थी तो वहां जाने की जरूरत क्या थी? जी, जी। अब उनको ये भी पता नहीं चला कि जब प्रीमियर ली के साथ आमने सामने बैठकर गुफ्तगू होती है वो वर्चुअल नहीं होती। प्रेसिडेंट शी के साथ जो एक तवील नशिस्त होती है आमने सामने बैठकर फेस टू फेस मुलाकात को वर्चुअल नहीं कहते। उनको तो ये समझ भी नहीं आई। बाहर लाओ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा, बहुत हमें इत्मीनान वाला दौरा मिला है चीन का, हम बहुत वहां से मुतमईन लौटे हैं। अब रूस के दौरे की अहमियत के बारे में आपने पूछा है। देखिए, रूस एक खित्ते का अहम मुल्क है। रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात हमारे जरूरत है। अफगानिस्तान में हम क्या चाहते हैं? अमन, इस्तेहकाम। हम चाहते हैं कि उनका इकोनॉमिक कोलैप्स ना हो, हम चाहते हैं कि वहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना हो, हम चाहते हैं कि बरास्ता अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया के साथ हमारी रीजनल कनेक्टिविटी बन जाए। हमारा जियो पॉलिटिक्स से जो जियो इकोनॉमिक्स का शिफ्ट है वो तभी पूरा होता है कि अगर हमें रसाई मिलती है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक अफगानिस्तान के जरिए। अब वहां रूस का असर रसूख है। रूस के साथ जब हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे तो फिर हमें वो रीजनल कनेक्टिविटी में आसानी होगी। हमारी इकोनॉमिक कोऑपरेशन के इम्कानात हैं। रूस हमारी जो गैस पाइपलाइन है, नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन, उसमें हमारी मदद कर सकता है, टेक्निकल मदद भी कर सकता है और इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। अच्छा, और बहुत से इम्कानात हैं। जब हमें गंदम की कमी हुई थी और जब आटे की कीमतें चढ़ रही थी तो रूस ने हमारी मदद की थी, हमें गंदम फराहम की थी। ठीक है, यूक्रेन ने की थी, रूस ने की थी। तो रूस के साथ हम अपने दो तरफा ताल्लुकात को सरेनौ देखेंगे। हम अपनी इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने की हमारी ख्वाहिश होगी और हम रूस की इन्वेस्टमेंट्स को भी प्रमोट करना चाहेंगे पाकिस्तान में। ठीक है। अच्छा शाह साहब, एक और चीज भी बताइएगा कि क्या इस जमान में जो ये दौरा हो रहा है सीपैक के हवाले से भी कोई बात होगी, और जो उसमें भी मजीद क्योंकि जाहिर सी बात है अब सीपैक सिर्फ चाइना नहीं, हम मजीद भी उसमें कंट्रीज को अपनी जो हमारे अलायंस है और दूसरे लोग हैं उनको भी शामिल करें फॉर द अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, प्रोजेक्ट्स की और डेवलपमेंट की बात करें पाकिस्तान में। ये बहुत अच्छा है इस जमान में हो रहा है, इस टेन्योर में, कि जी हम दीगर लोगों को भी उसमें वेलकम कर रहे हैं। तो क्या इस दौरे में भी कोई सीपैक के हवाले से भी बात होगी और इसकी डेवलपमेंट के हवाले से भी कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह कोई तय पा सकते हैं क्या? देखिए, सीपैक का जहां तक ताल्लुक है ना, एक वावेला मचा रखा था कि जी सीपैक जो है वो ठहर गया, वो जमूद का शिकार हो गया। बिल्कुल हकीकत के बरक्स सीपैक अल्हम्दुलिल्लाह रवा दवा है और हमने सीपैक के अगले मरहल के बारे में चीन में गुफ्तगू की है। हमारे चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी हमारे साथ थे। हमने वहां स्टेट ओन कंपनीज, प्राइवेट कंपनी से मुलाकातें की हैं। तकरीबन 20 से ज्यादा जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे उन कंपनीज के, उन्होंने बिल मुशाफा वजीर आजम से गुफ्तगू की है, अपने प्लान शेयर किए हैं, अपने इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का हमें अंदिया दिया है। तो सीपैक रवा दवा है। बल्कि चीन ने और पाकिस्तान ने एक अहम फैसला किया है कि हम दोनों मिलकर अफगानिस्तान से राब्ता करेंगे कि हम सीपैक को अफगानिस्तान में किस तरह लेकर जाएं।
ठीक है, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा शाह साहब, और इस पर्टिकुलर दौरे के हवाले से कोई ऐसी खास बात या बड़ी खबर जो आप देना चाहें, जो कि खास तौर पे, चूंकि जाहिर सी बात है इस वक्त भी अब इस के हवाले से भी पहले से ही जी फोर्सी की जा रही है, बहुत सारी चीजें जो नाक़दीन है वो हमेशा की तरह जी बातें कर रहे हैं, खास तौर पे कोई आप इस हवाले से कहना चाहें तो? देखिए, नाक़दीन का काम है तनकीद करना, और सियासत में तनकीद सुननी भी पड़ती है, उसको बर्दाश्त करने का हौसला भी हो, और उससे इस्लाह का पहलू भी निकल सकता है। तो इसलिए तनकीद से मैं तो बिल्कुल नहीं घबराता, नंबर एक। नंबर दो, इंशाअल्लाह हम पुरुमीद हैं। जैसे चीन के साथ हमारा उम्दा दौरा हुआ, मैं तवक्को कर रहा हूँ, जो मैं वहाँ इंथुजियाज्म देख रहा हूँ, जो मैं वहाँ तैयारी देख रहा हूँ, और जिस तरह सदर पुतिन ने इस्लामोफोबिया पर एक ठोस मौक़िफ़ अख्तियार किया है, ये उम्मा के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। और पाकिस्तान ने तो नियामी की जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास था 47th, उसमें एक करारदाद पेश की थी इस्लामोफोबिया पे। और आप देख रहे हैं कि इस्लामोफोबिया की झलक आप देख रहे हैं, दुनिया में देख रहे हैं, वेस्ट में देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं भारत में क्या हो रहा है। आपने देखा उस बच्ची ने किस तरह हिम्मत से उन आरएसएस के गुंडों का मुकाबला किया। राइट, बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, वजीर खारजा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपको ये भी बताया, इमरान खान साहब मॉस्को पहुंचते हैं तो वो 23 साल बाद रूस का ये दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी वजीर आजम होंगे। ये गैर मामूली दौरा नहीं है एक, और रूस और अमेरिका दोनों ही दुनिया के इंतहाई ताकतवर मुमलिकतें हैं, जिसमें से अब रूस जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, एक मरतबा नजर आ रहा है मजीद, और अच्छे टाइज होने की ही आगे आइंदा आने वाले दिनों में जो है माजी हाल आइंदा अनकरीब हाल के अंदर जो भी चीज़ें ये हमें नज़र आ रही हैं इस एतबार से, जो मुआहदे होने जा रहे हैं, और जो ख़ास तौर पे जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के हवाले से जैसे कि अभी बात की शाह साहब ने, ये जो चीज़ें इस वक्त बन रही हैं उससे ऑफकोर्स मुल्क को एक फ़ायदा पहुँचेगा। माशी एतबार से मुल्क जो है वो मजबूत से मजबूत तरीन जो करने की बात हो रही है, इस तरह के जो हमेशा से मैं कहती हूँ कि जो इंटरनेशनल लॉबिंग्स होती हैं और जो सारी चीज़ें होती हैं और जो इस तरह के विजिट्स होते हैं उससे बहुत बूस्टअप मिलता है। मुल्क की सतह, मुल्क का जो इमेज होता है वो आपका बैनुल अक़वामी सतह पे बहुत बेहतर तरीके से उजागर होता है। मजीद अभी आगे प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ एक ब्रेक लेना है मैंने, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्ज़ियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ।